टुकड़े टुकड़े में 10 लाख रुपए मेरा अपना व्यवसाय चलाने के लिए प्रति माह 5% मासिक ब्याज दर पर उधार लिए थे। लिखे गए उधारी के लिए रुपये की एवज में मैंने जितेश उथरा को 6 चेक तथा कपिल राखेचा को 12 चेक अपनी ICICI बैंक के मेरे बैंक खाते के दे रखे हैं। जितेश उथरा व कपिल दोनों को उधार लिए टुकड़े टुकड़े में रुपये 5% ब्याज से लौटा चुका हूँ। इसके बाद भी जितेश उथरा व कपिल राखेचा मुझे अधिक ब्याज सहित रुपये मांगने के लिए मेरी दुकान पर आते रहते हैं और मुझे धमकाते हैं। तू रुपये नहीं देगा तो तुझे जान से और तेरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। वह तुझसे लिए गए चेक में मनचाही राशि भरकर बैंक में लगा देंगे और तुझे फर्जी केस लगाकर फंसवा देंगे। इस कारण मैं जितेश व कपिल दोनों की धमकी के कारण प्रताड़ित हो गया हूँ। स्मार्ट कंप्लेनेंट है, आपके अप्रोच करने से पहले इसने अप्रोच कर दिया पुलिस को। हुंडी उसके चेक आपके यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? माय लॉर्ड, उनका खुद का कहना है उन्होंने 10 लाख रुपए दिए, उसकी लाइट में डेफिनेटली चेक दिए। 10 लाख की लाइट में 95,000 का चेक दिया। My lord, this petition under section 482 of CRPC seeking quashment. My lord, there are certain defects in the petition, and my lord, in order to cure the same, index and page numbers are also required to be updated. Therefore, I am praying for withdrawal with the liberty to file fresh petition. क्या डिफेक्ट है? ऑफिस में तो कुछ बताया ही नहीं डिफेक्ट। My lord, ऑफिस ने legible copy का डिफेक्ट बताया है, and also my lord, upon perusal, my lord, I have डिफेंडेंट नॉट आइडेंटिफाइड वो हो गया। लेजिबल कॉपी 74871011। For this, my lord, I have also given the undertaking that I will not rely on this pages. हाँ ठीक है, तो then argue। My lord, the problem is that कि in the copy of चालान नहीं वो एक बार विड्रॉ करे वो बेच बदल जाती है। My lord, I can argue, but the problem is कि in the copy of चालान the statements that is recorded by the police is not annexed along. कुल मिला के बहस नहीं करनी। I can but in the absence of those statements. तो चॉइसेस ये और तो आपने फाइल नहीं किया उसको। 384406506 Yes, ma'am. और रिन्यू के संरक्षण ये कहाँ ख्वाहिश होती भाई? My lord, if I चार्ज पे बहस करिए, अभी तो चार्ज पे बहस करिए, उसके बाद रिवीजन में आइए फिर देखेंगे। my lord, in the present case, my lord, prima facie the allegations are absurd allegations, my lord. एब्सर्ड? Yes, my lord. पढ़िए जरा FIR पेज क्लॉज 16 My lord, page पैरा number- 16 Para 16. 16 आपका ये आपका पेज 20 My lord, page 24 the ingredients हाँ? of FIR. Page 24. 24 चलिए 24 पढ़ लीजिए। इसके बाद तो चार्जशीट फाइल हो गई ना, Yes, my lord. तो चार्जशीट के कंटेंट पढ़ जाएंगे क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो वो भी आ जाता है। Yes, my lord. 20 पेज पे पढ़िए। सतीश निवेदन करता हूँ प्रार्थी से, प्रार्थी आशीष पालीवाल, मैं कि मेरी गांधीनगर महितपुर में किराने की दुकान है। यहाँ से पढ़िए। मैं निवेदन करता हूँ कि मैं प्रार्थी आशीष पालीवाल, पिता संतोष पालीवाल, जाति सो एंड सो, रहने वाला सो एंड सो का होकर निवेदन करता हूँ कि मेरी गांधी मार्ग महितपुर में किराने की दुकान है जिस पर मैं व्यवसाय करता हूँ। मैंने वर्ष 2018 में जितेश पिता गिरधारी लाल उथरा से रहने वाला सो एंड सो का टुकड़े टुकड़े में 10 लाख रुपए वर्ष 2018 में रुपये 10 लाख रुपए तथा कपिल सकलेचा से निवासी सो एंड सो का टुकड़े टुकड़े में 10 लाख रुपए मेरा अपना व्यवसाय चलाने के लिए प्रति माह 5% मासिक ब्याज दर पर उधार लिए थे, जिसकी मेरे पास कोई वैधानिक लिखा पढ़ी नहीं है। एवं लिखे गए उधारी के लिए रुपये की एवज में मैंने जितेश उथरा को 6 चेक तथा कपिल राखेचा को 12 चेक अपनी ICICI बैंक के मेरे बैंक खाते के दे रखे हैं, जो वापस दोनों मेरे चेक वापस नहीं दिए हैं। मैं जितेश उथरा व कपिल दोनों को उधार लिए टुकड़े टुकड़े में रुपये 5% ब्याज से लौटा चुका हूँ। इसके बाद भी जितेश उथरा व कपिल राखेचा मुझे अधिक ब्याज सहित रुपये मांगने के लिए मेरी दुकान पर आते रहते हैं और मुझे धमकाते हैं। तू रुपये नहीं देगा तो तुझे जान से और तेरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। वह तुझसे लिए गए चेक में मनचाही राशि भरकर बैंक में लगा देंगे और तुझे फर्जी
केस लगाकर फंसवा देंगे। इस कारण मैं जितेश व कपिल दोनों की धमकी के कारण प्रताड़ित हो गया हूँ। मुझे जितेश उत्रा ने डरा धमका कर दिनांक 27/12/2021 को मेरा एक प्लॉट क्रमांक सो एंड सो आदिनाथ एवेन्यू ताजपुरा का है, जिसकी साइज सो एंड सो होकर 1 साल पहले जितेश उत्रा ने डरा धमका कर उसकी रजिस्ट्री मुझसे करवा ली है, जिसके रुपए नहीं दिए हैं। आज से करीबन 1 साल पहले जितेश उत्रा मेरी दुकान पर आया था। उसने मुझे बोला कि ब्याज के रुपये नहीं दे रहे हो तो सोना दे दो। तो मैंने बोला मैं आपको रुपये दे चुका हूँ, अब आपका कोई लेन देन नहीं बचा है। तो मुझे बोला कि अभी मुझे सोने की आवश्यकता है, मैं आपका सोना वापस कर दूंगा। तो मैंने जितेश उत्रा को सोने की चेन, सोने का ब्रेसलेट, सोने का लॉकेट लगभग वजन 80 ग्राम है, जिसकी मेरी पत्नी शिवाली पालीवाल के सामने जितेश उत्रा को दे दिए थे। मैंने जितेश उत्रा से मेरा सोना मांगने लगा तो जितेश ने देने से मना कर दिया। My lord, primarily the allegations are under section 384 and section 406. आपके पास से चेक जब्त हुए? My lord, चालान में जो चेक जब्त हुए हैं उसमें जो इनका कहना है कि मनचाही 5-5 लाख रुपए भरा हुआ आपने? My lord, हुंडी भी जब्त हुई है? तो My lord, इनका खुद का कहना है कि इन्होंने हमसे टुकड़े टुकड़े में 10 लाख रुपए लिए। उनका कहना हमने रिटर्न भी कर दिए। नहीं My lord, उसके बाद चेक जो जब्त हुए हैं वो 95,000। जो ये इनका एलिगेशन है My lord कि मनचाही राशि भर के ये लगा लेंगे, 6 चेक दिए थे, रिकवरी 1 चेक My lord 95,000। स्मार्ट कंप्लेनेंट है, आपके अप्रोच करने से पहले इसने अप्रोच कर दिया पुलिस को। हुंडी My lord, पॉइंट इसकी एलिगेशंस का नेचर देखें My lord, सर्कमस्टांसेस देखें। एक बार वो कह रहे हैं कि जान से मारने की धमकी देते आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इनको सोने की आवश्यकता थी इसलिए मैंने इनको सोना दे दिया। My lord, अगर प्रोसिक्यूशन का ही केस देखें DCB बैंक का, तो जो इन्होंने सोना जो गिरवी रखा है हमारे पास से, तो उसकी कोई रिकवरी नहीं है ना। तो My lord रिकवरी है, और जो सोना गिरवी रखा है वो किसी धन सिंह के नाम पे रखा है। धन सिंह को इसमें अक्यूज भी नहीं बनाया, धन सिंह से हमारा कोई लेना देना नहीं। और पैसे इन्होंने कब लौटाए हैं इसका कोई मेंशन नहीं है उसमें, ना एट द टाइम ऑफ FIR इन्होंने। पेज 33 पे आई है एक सो एंड सो बैंक की लोन की जमा पर्ची। ये My lord हमसे बताया है जमा पर्ची, लेकिन ये लोन की जमा पर्ची पे हमारा नाम नहीं है कि ये लोन हमने लिया है बैंक में। इनका एलिगेशन है आपके 138 के। My lord, इनका जो एलिगेशन है, आपने कितने 138 के केस लगाए? My lord 138 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस लगाए। मनी लैंडिंग का काम है आपका? My lord मनी लैंडिंग का कोई केस नहीं है। इन्होंने हमसे फ्रेंडली टर्म्स पे इनसे हमने 10 लाख रुपए इन्होंने हमसे लिए। आपने कितने अभी तक 138 मेटल लगाए? इन द लोअर कोर्ट My lord। हाँ। My lord, I have assisted उज्जैन में उज्जैन में नहीं किए My lord, अभी कितने लगाए? अभी नहीं किए My lord। हैं? इनके खिलाफ नहीं है, वैसे कितने लगाए? नहीं जनरली My lord अभी उज्जैन लोअर कोर्ट में नहीं किए। होंगे, आप पूछेंगे तो। बट My lord, तो पॉइंट इज इनका एलिगेशन ये है कि हमने बैंक से लोन लिया, इनका सोना गिरवी रख के। प्रोसिक्यूशन का खुद का केस ये बता रहा है कि धन सिंह के नाम पे इन्होंने लिया, और द स्टेटमेंट वो जो My lord इम्पोर्टेंट है वो इसीलिए क्योंकि प्रोसिक्यूशन का खुद का केस ये कहता है कि वो सोना इन्हीं के पास है, कंप्लेनेंट के पास। बट उसका एलिगेशन है कि आप उसके चेक रखे हुए हैं और जब आपके यहाँ से सर्च हुआ तो वो चेक मिलेंगे। My lord, तो 50% तो उसका एलिगेशन सही है। My lord 50 के लिए तो ट्रायल होगी। My lord, it is not about 50% क्या My lord, in the Honorable Apex Court in Bhajanlal says कि if prima facie the story of complainant is suspicious, then the case is for quashment My lord. My lord, And if इनका prima कहना है facie it कि is found correct, then the High Court should not conduct a mini trial. no what I am praying is My lord कि पहली चीज तो 506 जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का एलिगेशन है, it says कि It's all matter of trial, mister. We will not on the basis of the allegation in the FIR this charges are made out. Then it is for the trial court you prove your My lord, एक्सटॉर्शन का जो चार्ज ये लगा रहे हैं इन द ब्रॉड डे लाइट, रजिस्ट्री जो My lord हुई है, रजिस्ट्रार के सामने हुई है, ये सिविल कोर्ट जाके उसका वो मांग सकते हैं। उसके चेक आपके यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? My lord, उनका खुद का कहना है उन्होंने 10 लाख रुपए दिए, उसकी लाइट में डेफिनेटली चेक दिए। 10 लाख की लाइट में 95,000 का चेक दिया। क्यों नहीं होगा My lord? 10 लाख रुपए का उनका खुद का एडमिशन है कि 10 लाख रुपए हम लोगों को चार्जशीट दिए। कब फाइल हुई है? 27/2/23। यू आर्ग्यू ऑन चार्जेस पे देखेंगे रिवीजन में अभी तो। But My lord, prima facie First you argue before the trial court. The trial court will examine on the basis of material available. My lord, the trial court will only examine on the material placed by the prosecution that has already been placed before the Trial court will not consider the external material. Yes My lord, on charges, and this is the prosecution's case My lord.
and upon peruse that is और what I ये am saying, my lord. रेडियो का संरक्षण अधिनियम भी तो लगा है। My lord, एलिगेशन है कि इन्होंने 5% और उसके खुद ही ये कह रहे हैं कि कोई लिखा पढ़ी नहीं, my lord, बेसलेस एलिगेशन। अगर आपके पास चेक नहीं मिले होते तो फिर कंप्लेंट बेसलेस हो जाती है। My lord, सॉरी मिस्टर, नो इंटरफेरेंस। यू वांट टू विड्रॉ और आई विल पास ऑर्डर ऑन मेरिट, आई कैन पास ऑर्डर ऑन मेरिट। यू आर्ग्यू विद लिबर्टी टू बिफोर द चार्जेस पे बहस करिए। okay, I withdraw with the liberty to raise all these grounds at the time of framing of charges before the trial. Thereafter, the petitioner shall be at liberty to file a revision against charge if occasion so arises. Next. oblige, my lord.